हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान विकास में। तो फ्रेंड्स, आज की तारीख है 29 अगस्त। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सिटी ट्रांसपोर्ट में संविदा पर 300 ड्राइवर और कंडक्टरों की भर्ती होने वाली है। संविदा पर ड्राइवर पद के लिए दुबग्गा डिपो में आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं संविदा परिचालक के पद पर जल्द ही मंडलायुक्त की मंजूरी मिलने के बाद ये भर्ती शुरू होगी। दोनों पदों पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता और अनुभव के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। सिटी ट्रांसपोर्ट के एमडी पल्लव बोस ने बताया कि तत्काल में 25 संविदा चालकों की भर्ती होगी और इसी प्रकार ड्राइवर के पदों पर 30 सितंबर तक दुबग्गा डिपो में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सीएनजी बसों के अलावा वर्तमान में 40 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वहीं पर 100 ई बसें और आने की प्रक्रिया में हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपकी परीक्षाएं बहुत ही तेज़ी से निकट आ रही हैं। अगले महीने में जीआईसी की परीक्षा है और उसके बाद पीसीएस की परीक्षा है, फिर आरओ सुपर टेट की परीक्षाएं हैं। तो अब समय बहुत कम बचा हुआ है। तो अगर आपने करंट अफेयर का कोई नोट्स तैयार नहीं किया है तो ये पीडीएफ आपकी बड़ी हेल्प कर सकती है। और इसमें आपको 8 महीने की कंबाइंड पीडीएफ के साथ साथ हर महीने की अलग अलग पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जा रही है। अगर आप चाहें तो 3 महीने का जो करंट अफेयर है इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर आने के बाद आपको सारी पीडीएफ डाउनलोड करने के जो ऑप्शन हैं अवेलेबल करवा दिए गए हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक कर लेना। और हाँ, याद रखना कि आप जो भी इन्वेस्ट करोगे इसका अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो स्टडी मटेरियल है बहुत ही क्वालिटी स्टडी मटेरियल है। और बाजार में जो पत्रिकाएं मिलती हैं वो थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा में होती हैं। यहाँ पर जो मैगजीन आप परचेज करोगे ये सरल भाषा में है, इसको आप आसानी से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ओएमआर शीट में हेराफेरी और छेड़छाड़ के लगने वाले आरोपों को देखते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग किसी भी विवाद से बचने के लिए बड़ी पहल करने जा रहा है। आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी के नॉर्मलाइजेशन स्कोर व व्यक्तिगत स्कोर के साथ मूल ओएमआर शीट भी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अपनी ओएमआर शीट के लिए आरटीआई या कोर्ट की शरण नहीं लेनी होगी। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पीटी की उत्तर कुंजी जारी कर ऑनलाइन आपत्तियां मंगाने की योजना पर काम हो रहा है। साथ ही ओएमआर सीट की स्कैनिंग का काम पूरी करने की तैयारी है। उसके बाद 1 माह का लक्ष्य तय किया गया है। स्कैनिंग पूरा होने के बाद अभ्यर्थियों के स्कोर नंबर आ जाएंगे। यह पूरी कार्रवाई 15 अक्टूबर तक पूरी हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है अपना ओएमआर सीट भी देखने को मिलेगा। और अभ्यर्थियों को वर्तमान में परीक्षा के समय ओएमआर की कार्बन प्रति मिलती है, जो कई बार अस्पष्ट होती है। तो मूल ओएमआर अपलोड किए जाने से हेराफेरी की किसी भी हरकत पर अंकुश लगेगा और गड़बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकेगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 पालियों में परीक्षा हुई थी, तो जो आपके अंक होंगे उनका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला सेट किया गया है और उसी फार्मूले के आधार पर यह प्रक्रिया आगे रहेगी। तो फिलहाल पूरी तैयारी इस बात की चल रही है कि किसी भी प्रकार का कोई विवाद यूपी SSC पीटी की परीक्षा में ना होने पाए। और अगर बात करें तो यूपी SSC पीटी परीक्षा के बाद आपके लेखपाल भर्ती की परीक्षा भी होगी। तो अगर आपका स्कोर 60+ है तो आपको यही सलाह दूंगा मैं कि आप लेखपाल भर्ती के लिए बिल्कुल भी रिजल्ट का इंतजार ना करें। अपनी तैयारी आप अभी से शुरू कर लें, क्योंकि नवंबर के महीने में लगभग 8000 पदों पर लेखपाल की भर्ती शुरू होगी। और यहाँ पर देखो, जो आपका करंट अफेयर है, हिंदी है, मैथ है और स्टडी जीके का पोर्शन है, वो आपको तैयार करना होगा। तो मिला जुला कर स्थिति ये बन रही है कि अगर आपने 60+ स्कोर किया हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। और देखो, अभी कट ऑफ जो है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन कट ऑफ भी जो होगी ये 55-60% से ऊपर नहीं जाएगी किसी भी स्थिति में। तो अगर आपके 60 अंक आ रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाइए। और देखिए, यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग की CGL 2019 के चयनितों के दस्तावेजों की जाँच मध्य क्षेत्र कार्यालय की ओर से 1 से 29 सितंबर तक गणेश इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट फाफाओ में होगी। और क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचेन ने बताया कि अभिलेखों की जांच के लिए बुलाए गए उत्तर प्रदेश और बिहार के कुल मिला के 6024 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड ये वेबसाइट www.ssc-er.org पर उपलब्ध है। तो चयनित अभ्यर्थियों को फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना है। इसके अलावा हाई स्कूल के प्रमाण पत्र, इंटर और स्नातक के अंक पत्र, 3 पासपोर्ट साइज फोटो, जाति या विकलांगता प्रमाण पत्र, कार्यरत अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के लिए NOC, पूर्व सैनिकों को डिस्चार्ज प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना है। और अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि प्रवेश पत्र पर जांच के लिए दी गई विस्तृत सूचना को वो जरूर पढ़ लें। SSC की ओर से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2020 के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 31 अगस्त को होगी। मध्य क्षेत्र में 206 अभ्यर्थी जांच के लिए बुलाए गए हैं
और आयोग की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र और अन्य सूचनाएं जो हैं वो उपलब्ध करा दी गई हैं। तो आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर जो नियमावली दी गई है तो उसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। और अब कोरोना के बाद अभ्युदय की जो कोचिंग है ये फिर से खुल गई है। हालांकि पहले दिन तो प्रतियोगी कम रहे, लेकिन नेक्स्ट डे से जो प्रतियोगियों की संख्या है वो लगभग 100 के आसपास पहुंच गई है। तो यहाँ पर खबर ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद अभ्युदय कोचिंग की शुरुआत हुई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण कोर्स काफ़ी पिछड़ गया है। प्रतियोगियों की माने तो अब तक भारतीय इतिहास के 3 चैप्टर पढ़ाए गए हैं, साथ ही भूगोल के 2 पाठ, अर्थशास्त्र के भी अभी तमाम पाठ छूटे हैं। तो यहाँ पर अभी ये जो स्टडी है तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन फ्रेंड्स सेल्फ स्टडी भी आप लोग करते रहिएगा। और अगर बात करें तो मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा में 80% परीक्षार्थी रहे उपस्थित। तो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से बीएड और बीएड विशिष्ट शिक्षा की प्रवेश परीक्षा शनिवार को प्रदेश के 10 शहरों में आयोजित की गई। प्रवेश परीक्षा में 80% परीक्षार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने विश्वविद्यालय परिसर सहित अन्य शहर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों और राजकीय इंटर कॉलेज और भारत स्काउट एंड गाइड इंटर कॉलेज का निरीक्षण भी किया है। तो यहाँ पर आप जान सकते हो कि मुक्त विश्वविद्यालय में पूर्व में बीएड की 500 सीटें थी, जिनमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें आरक्षित होने पर सीटों की संख्या बढ़ाकर अब 550 कर दी गई है। और वहीं पर बीएड विशेष शिक्षा को 350 सीटें थी। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के 10% सीटें आरक्षित होने के बाद कुछ सीटें अब हो गई हैं 385। इस प्रकार से बीएड की कुल 550 और विशिष्ट शिक्षा की 350 सीटों पर दाखिले इस वर्ष किए जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।